हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम 17th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑफ क्लास 10। इस वीडियो में हम अगेन एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, दैट इज इथानोइक एसिड। एग्जाम में बहुत आता है। इसके पहले हमने इथानॉल के बारे में पढ़ा था, अब इथानोइक एसिड और इसका और कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है, हमने पढ़ा है ऊपर। ठीक है, देखिए, एज द नेम इंडिकेट ओइक एसिड, मतलब कि ये कार्बोजाइलिक एसिड के जो होमोलॉजियस सीरीज है उसी का है। ठीक है, और क्योंकि इथानोइक है मतलब कि इथा मतलब दो कार्बन होंगे। हमने पढ़ा होगा कि पहला होता है, इसमें जो कार्बोजाइलिक एसिड होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, पहला मेंबर होता है HCOOH। ठीक है, दूसरा फिर CH2 बढ़ा दो मतलब CH3COOH, फिर C2H5COOH, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये दूसरा वाला मेंबर है कार्बोजाइलिक एसिड का। ठीक है, समझ में आया ना? मतलब कि इथानोइक एसिड द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉजियस सीरीज ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट मेंबर क्या होता है? मिथानोइक, और दूसरा इथानोइक, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो CH3COOH पहला वाला था, मिथानोइक एसिड HCOOH, और इथानोइक एसिड था CH3COOH। अपनी कॉपी पलटेंगे तो ये समझ में आएगा, ये मैंने कराया है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, ठीक है। और द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथानोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर यूज होता है ना घर में, तो विनेगर क्या होता है? ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथानोइक एसिड, वाटर में इथानोइक एसिड को मिलाते हैं तो विनेगर बनता है। विनेगर कंटेन्स अबाउट 5 to 8% ऑफ इथानोइक एसिड। ठीक है, अच्छा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इथानोइक एसिड की? तो इथानोइक एसिड इज कलरलेस लिक्विड। इसकी जो ये ऐसा लिक्विड है जिसमें कलर नहीं होता है, सोर टेस्ट रहता है और वे स्मेल विनेगर का रहता है। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथानोइक एसिड इज 118 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सब याद करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हेन प्योर इथानोइक एसिड इज कूल्ड, मतलब प्योर इथानोइक एसिड को अगर हम ठंडा करेंगे तो इट फ्रीजेड टू फॉर्म कलरलेस आइस लाइक सॉलिड। ड्यू टू दिस प्योर इथानोइक एसिड आर कॉल्ड ग्लेशियल इथानोइक एसिड। ठीक है, इसको हम कूल भी कर, अगर ठंडा करेंगे तो इसके आइस भी बनते हैं। ठीक है, इथानोइक एसिड इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, मतलब इसको वाटर के साथ मिक्स कर सकते हो कोई भी प्रोपोर्शंस में। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि ये सॉर टेस्ट है, मतलब ये एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। तो यहाँ पे इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्शन ऑन लिटमस, भाई ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा, क्यों? क्योंकि इथानोइक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, सॉर टेस्ट है, ये एसिडिक नेचर का रहता है, और ये मतलब कि ये ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? रेड कर देगा। ठीक है, मतलब ऑल कार्बोजाइलिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे, इफ यू विल कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड विथ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड मतलब HCl हो गया। ठीक है, इनके साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों का जो है ना, द कंपेरिजन ऑफ pH विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर टेल्स अस इथानोइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब मिनरल एसिड ना आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू इथानोइक एसिड से। ठीक है, चलिए और देखिए, दूसरा हमको पढ़ना है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मतलब कि जब भी इथानोइक एसिड मतलब CH3COOH रिएक्ट करेगा, CH3COOH पहली बार कार्बोनेट के साथ देख रहे हैं, मतलब CH3COOH इथानोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड जब भी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बनाता है सोडियम इथानोएट, या फिर इसका नाम सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। ठीक है, और हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। और दूसरा रिएक्शन याद करना है, ये रिएक्शन याद करना है, इथानोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि जब इथानोइक एसिड
सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथानोएट बनता है और CO2 और वाटर। ऐसे ही जब भी इथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथानोएट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, दोनों केस में इथानोइक, यहाँ पे दोनों केस में देख रहे हैं, इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम इथानोएट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड करता है। इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से देख सकते हैं, मैं शॉर्टकट में एक्टिविटी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉर्क, यहाँ पे एक ले लीजिएगा ट्यूब, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब ले लीजिएगा और यहाँ पे कॉर्क से उसको बंद कर लीजिएगा। यहाँ पे जगह होनी चाहिए जिससे कि हम इसमें, ठीक है, कुछ चीज़ें पोर कर सकें। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, Na2CO3 ले लिया और उसमें डाइल्यूट इथानोइक एसिड मतलब इसमें CH3COOH को पोर किया। जैसे करेंगे मतलब यहाँ पे रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में और यहाँ पे कोई गैस बनेगी। ये गैस को हम इसके थ्रू निकालेंगे और जब हम लाइम वाटर में उस गैस को पास कराएंगे तो लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की बना देगा। और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो गैस बन रही है वो कैसा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्की टाइप में कन्वर्ट कर देती है। तो ये एक्टिविटी भी समझ सकते हैं आप। तीसरा इथानोइक एसिड का रिएक्शन, ये सारी कॉपी में लिखी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। बाद में मत समझिएगा कि सर आपने नहीं बताया। रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जब भी इथानोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथानोएट और वाटर बनता है। ये भी रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। और भैया ये वाला रिएक्शन जो है ना, तो आपको याद ही होना चाहिए। देखिए समझिए, हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ा था इथेनॉल, और उसको भी लास्ट में इथेनॉल को हम इथानोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराए थे। इस इथेनॉल को इस इथानोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराए थे तो हमको ईस्टर बनता था। ठीक है, और उसका नाम हमने बोला था इथाइल इथानोएट, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। तो वही सेम चीज़ है। उस समय हम इथानॉल को इथानोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे और वही यहाँ पे इथानोइक एसिड को इथेनॉल मतलब वही अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो सेम ही प्रोसेस है, ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, इसलिए बार बार मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, ईस्टर्स होते क्या है, तो ईस्टर्स आर द वोलेटाइल लिक्विड हैविंग स्वीट स्मेल एंड प्लीजेंट स्मेल। इनके पास प्लीजेंट स्मेल होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर वाला तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक और यहाँ पे आपको पढ़ना है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज जस्ट अपोजिट टू फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर में हम क्या करते हैं कि इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल को हम क्या करते हैं, इथानोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं और हमको ईस्टर बनता है। इसमें हम उल्टा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे इथानोइक एसिड को इथाइल अल्कोहल या फिर इथानॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है। अब इस प्रोडक्ट को लेके, ये जो इथाइल इथानोएट बना इन दोनों से, इस प्रोडक्ट को लेके हम यहाँ पे आए और इसको रिएक्ट करा दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर ये आपको इसमें इथेनॉल बन जाएगा और सोडियम इथानोएट बन जाएगा। इसका मतलब क्या कि जस्ट अपोजिट है, उसमें इथानॉल और इथाइल अल्कोहल को और इथानोइक एसिड को रिएक्ट करा के और हम ये बनाते थे, यहाँ पे हम उसको तोड़ रहे हैं। तो व्हेन ईस्टर इज हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देन ईस्टर गेट्स हाइड्रोलाइज, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, टू फॉर्म द पैरेंट अल्कोहल, जो पैरेंट अल्कोहल है जिससे बना हुआ है। ठीक है, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, और ये कार्बोजाइलिक एसिड का, ठीक है, इसे होता है ना CH3COOH होता था ना, H को डिस्प्लेस कर क्या कर देगा, सोडियम, और ये हो जाता है। तो ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हमको पढ़ना है टेस्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बो इस टेस्ट से कर लो या फिर ईस्टर टेस्ट से कर लो। ठीक है, तो पहला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। ऊपर रिएक्शन पढ़े हो ना कि जब भी इथानोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है भाई,
तो बनता है सोडियम इथानोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसमें पढ़ लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसमें ऐड कर देंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है, और उसकी ब्रिस्क इफर्सेंस के साथ सोच करेगी कि वो कार्बोजाइलिक एसिड है। ऐसे ही ईस्टर टेस्ट भी कर लीजिएगा। और दूसरा लिटमस टेस्ट भी आपको मैंने बताया कि ब्लू को रेड कर देगा। इसका यूज क्या होता है? यूजेज ऑफ इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड का अदर नाम होता है एसिडिक एसिड। इसका यूज क्या होता है? तो डाइल्यूट इथानोइक एसिड इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, सॉसेज, एज विनेगर इट इज ऑल्सो यूज, ठीक है। मतलब पिकल को यूज करने में भी इसका यूज होता है, उसको मतलब प्रिजर्व करने में इसका यूज होता है, ठीक है। इथानोइक एसिड इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेलुलोज एसीटेट, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसीटोन, ठीक है, ठीक है। इथानोइक एसिड इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डाइज, प्लास्टिक एंड फार्मा की जो चीज़ें होती हैं मेडिसिन लाइन में। इथानोइक एसिड इज ऑल्सो यूज इन कोएगुलेट रबर फ्रॉम लैटेक्स, ठीक है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ देखो, मैंने बताया ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और खासकर ईस्टर वाले, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर में तो बहुत सारे आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन होना चाहिए और रट्टा होना चाहिए। कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाइन एंड बियर, ठीक है। मतलब ये जो ए है ना, वो वाइन बनाने में या फिर बियर बनाने में यूज होता है, ठीक है। दिस कंपाउंड ऑन हीटिंग विथ अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, जब इसको आप हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट K2Cr27 मैंने बताया है, ठीक है। तो टू फॉर्म अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बी बनाता है, विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ब्लू को रेड कर रहा है, मतलब क्या, वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ए क्या है, ए का केमिकल इक्वेशन लिखिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाइन एंड बियर क्या होता है, इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। ऊपर पहली इसकी प्रीवियस वीडियो जो 16th वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि इथाइल अल्कोहल जो होता है या फिर इथेनॉल होता है, इट इज यूज टू मेक वाइन और बियर्स। उन्हीं चीज़ें में हमने इसको यूज किया है, देखा है, ठीक है। मतलब कि कंपाउंड फर्स्ट वाला ए कंपाउंड क्या है, ये इथेनॉल है। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है भाई? तो इथेनॉल का फार्मूला होता है, बताइए, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। अब इस इथेनॉल को हम अगर ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, तो हमको मिलता है इथानोइक एसिड। ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। दिस इथानोइक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। दस द कंपाउंड बी इज इथानोइक एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। दूसरा ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C2H4O2, ठीक है। तो इसमें आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए C2H4O2 है ना, मतलब ये हो जाएगा CH3COOH। देखो कैसे हुआ, C2H4 और 2 ऑक्सीजन, तो ये कैसे तोड़ के रखा, ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। ये इथेनॉल को CH3OH होता है ना, इसको CH4O भी कहा जा सकता है। ऐसे ही मिथानॉल को, ठीक है, ये मिथानॉल है ना C2H5OH, इसको C2 सभी कार्बन को एक साथ, सभी हाइड्रोजन को एक साथ, ऑक्सीजन को एक साथ, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो ध्यान कर लीजिएगा कि ये चीज़ें हैं ये, ठीक है। ऐसे ही जैसे CH3COOH है ना, इथानोइक, ये है इथानोइक एसिड, तो इसको C2, ठीक है, C2H4 और O2 ऐसे लिखा जा सकता है। ये वाला तीनों चीज़ें पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो उसको शॉर्टकट में लिखा है, मतलब कि शॉर्टकट में C2H4O है, मतलब ये है CH3COOH, मतलब ये क्या है,
ये है इथानोइक एसिड, ठीक है। अनऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज अ मोलिकुलर फॉर्मूला दिस एंड एसिडिक इन नेचर, ठीक है। यस, इथानोइक एसिड एसिडिक नेचर का होता है। ऑन हीटिंग, ठीक है, इसको H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं तो फ्रूटी स्मेल आ रहा है। व्हाट आर द कंपाउंड्स ए, तो ए सिंपल सी बात आप बता सकते हो, इसका फॉर्मूला ये है, मतलब इसका कंपाउंड एसिडिक इन नेचर है, मतलब COOH है, ठीक है। ये सारा इसका आंसर दिया है, यू कैन राइट इट, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा आ गया अपना द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ईस्टर, ईस्टर के बारे में पढ़ा है ना हमने, ईस्टर फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ठीक है। उसके बाद राइट द फार्मूला ऑफ अल्कोहल एंड एसिड माइट बी प्रिपेयर, बताओ इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल के साथ, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल एक ही बात है, और इथानोइक एसिड, ठीक है, ठीक है। इसको करिएगा, बनेगा। अब बोलोगे कि सर यहाँ इथानोइक एसिड और इथेनॉल से ही ईस्टर बनता है, ठीक है, नहीं, देखो यहाँ पे अगर इथेनॉल और इथानोइक एसिड है तो यहाँ पे इथाइल इथानोएट बनेगा, लेकिन अगर ब्यूटायोनिक एसिड और इथेनॉल है तो इथाइल ब्यूटानोएट आएगा, और अगर पेंटानोइक एसिड और इथेनॉल है तो इथाइल पेंटानोएट आएगा, और हेक्साइल एटिल और एसिड और इथेनॉल है तो इथाइल हेक्सानोएट बनेगा, ठीक है, और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये फार्मूला में ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा है ईस्टर में कि C2H5 COOH और ये ऐसा ये पढ़ा था, तो इसमें इथाइल और इथेनॉल और इथानोइक एसिड था। जैसे जैसे ये बढ़ाते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा। उसमें हमने पढ़ा था प्रीवियस ईस्टर में कि इथाइल इथानोएट, लेकिन इसमें देखो ये क्योंकि ब्यूटायोनिक एसिड लिया है तो ब्यूटानोएट, पेंटायनिक लेंगे तो पेंटानोएट, ऐसे करना है। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है कि इथेनॉल और इथानोइक एसिड क्यों डिफरेंस है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो इथेनॉल प्लीजेंट स्मेल होता है और इसके बाद विनेगर का स्मेल होता है। इथेनॉल बर्निंग टेस्ट, ये पूरा कर लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मतलब कि और एक वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।